हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा तिवारी मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की एक निवासी हूँ। और मेरा आज मैंने जितना जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मुझे इसमें किसी को कुछ भी किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, जो मेरा अनुभव है और मैंने क्या फ़ील किया उस चीज़ से। और अगर वो चीज़ मुझे लगता है कि सबके पास पहुँच जाए, तो लोगों का जीवन जीने का तरीका, उनके सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं आज बात करने वाली हूँ, आप जानते हैं वैसे मैंने बुक भी लिया है आचार्य प्रशांत की, मैं इनकी बात करने वाली हूँ। और मैं आपको इनके बारे में अपनी एक वो बताऊँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा, आप सुनोगे तो पहले मैं शुरू करती हूँ। जब मैं 9वीं या 10वीं कक्षा में थी, तो मम्मी का मेरे मोबाइल था, तो वो टच का मोबाइल था, ठीक है? एंड्रॉइड था। तो उसमें क्या हुआ, जब सारे लोग देखते हैं तो सबका अलग 1-1 घंटा क्या होता है देखने का, भाई का, बहन का, मेरा, मम्मी का। तो मेरा 1 घंटा जो रहता था, तो उसमें मैं देख रही थी, एक बार अचानक से यूट्यूब में इनकी वीडियो आ गई, स्क्रॉल करते हुए, ठीक है? इनकी वीडियो आ गई तो मैंने इनको टच किया। अब वो टच किया तो अब मेरा मन ही पता नहीं क्यों, पहली बार मैंने टच किया, सुना, तो जो 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 हम लोग मानते हैं, नॉर्मली मानते हैं कि ये धर्म है, ये करना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए और यहाँ पे धागा बांधना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस दिन को ये काम करना चाहिए, इस दिन को ये नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमने सुनी है धर्म में, जो हम मानते हैं कि ये वास्तव में धर्म है, ये और जब मैंने इनको सुना, तो मेरे तो भौचक्के उड़ गए भाई कि ये कैसे हो सकता है धर्म? अगर ये धर्म है तो जो हम लोग करते हैं वो क्या है? ये समझ नहीं आता कि जो हम लोग करते थे वो क्या है? तो मैंने इनको सुनना शुरू किया, तो धीरे-धीरे करके 1 वीडियो, 2 वीडियो मैं दिन में सुन लेती थी, ठीक है? अब मम्मी का मोबाइल गया, फिर जब मैंने 2 साल बाद 12वीं मेरी कंप्लीट हुई, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। हाँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो मेरी 12वीं कंप्लीट हुई, उसके बाद मुझे मोबाइल मिल गया और उसके बाद मैं पूरी बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ गई, हर चीज़ों में, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर प्रश्न भी चलते थे कि ऐसा क्यों होता है, ये नियम क्यों बने हैं, ऐसा क्या है, लड़कियों को इन नियमों का पालन क्यों करना पड़ता है, और लड़कों में भी बहुत सारे नियम हैं लेकिन उनको खुलापन मिलता है, लड़कियों को खुलापन नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और पितृसत्तात्मक है, तो लड़कियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कि लड़कियाँ ना हो, पैदा ना हो, इससे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उनसे जब जुड़ी, जितने भी उनके वीडियो देखती थी, तो उनके जितने भी वीडियो देखती थी, उसमें मुझे एक ना एक अपना उत्तर मिल जाता था। और कुछ भी सोचो, मैंने उनका वीडियो देखा ना, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर वो सवाल था और उसका उत्तर सामने मिल जाता था, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो मैंने उसको सुनना शुरू किया और मुझे इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, कि समझ आने लगी हर बात, और हर चीज़ में मैं सोचने लगी, हर चीज़ का मैं मतलब निकालने लगी कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब तक किसी शब्द की परिभाषा आप नहीं जानते, तो आपको कुछ नहीं पता। अगर मैं बोलूँ मैं प्यार करती हूँ, बस प्यार का मतलब मुझे नहीं पता, तो क्या मतलब प्यार करते हो? तो वही चीज़ है। और मुझे लगभग साढ़े 3 से 4 साल हो रहे हैं, अब मैं 19 वर्ष की हो चुकी हूँ। इन 4 साल में मैंने आचार्य प्रशांत को इतना अंदर पिरोया है कि अब मुझे किसी भी चीज़ से ये भी एक डर भी नहीं लगता। मैं कभी किसी भी झूठ या फ़रेब में कभी झुकी हुई नहीं और झुकती भी नहीं हूँ। और चाहे जितना बड़ा व्यक्ति, चाहे जितना छोटा व्यक्ति कोई भी हो, मैं जो सच है उसको बोलती हूँ, अपने निर्णय भी लेती हूँ, काम भी करती हूँ। और जो मेरी तरफ से मेहनत होता है, मैं मेहनत करती हूँ, पढ़ती हूँ अपना मतलब अपने लक्ष्य में। और मेरा एक चीज़ और है आज के युवाओं का, कि जो स्क्रॉलिंग करते हैं, हम भी करते हैं भाई, हमारा भी हुआ है, लेकिन बहुत कमी आई है इस चीज़ में आचार्य प्रशांत को सुनने से। और बड़ी चीज़ों की क्लैरिटी हुई है और मतलब वो व्यक्ति ही अलग अलग इंसान है। जब आप उनको सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, आप अपने आप खुलते जाओगे और बड़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको। और हो भी सकता है कि आप जो व्यक्ति हो वो बिल्कुल ना रह जाओ, बिल्कुल चेंज जाओ। मेरा तो ऐसा था कि मैंने बचपन से ही एक तरह सुना, 3-4 साल पहले, छोटे ही रहते हैं आदमी, 15 साल में क्या रहता है। तो उसके बाद मैं जो बनी, वो आचार्य प्रसाद की वजह से बनी। और आज मुझे उस बंदे की वैल्यू मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरे माता-पिता के जितनी हो गई है। बल्कि कहीं न कहीं वो मुझे ज़्यादा भी लगती है, क्योंकि वो उस जगह पे मेरी मदद कर पाए
जहाँ पे मेरे माता-पिता की सोच नहीं पहुँचती, उनकी वीडियो के थ्रू मुझे मिल गए उनके जवाब, सोचो। और आज मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे कोई संशय नहीं होता। मेरे जितने भी निर्णय रहते हैं, जितने भी डिसीज़न रहते हैं, एकदम क्लियर रहते हैं। कभी कोई संशय नहीं होता, कभी मैं किसी ऐसे जो जनजी वाला मैटर होता है, इसमें कभी नहीं फँसती। और मुझे समझ में आ जाता है भाई, जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं, तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो फ़ायदेमंद हुई। तो मुझे तो बहुत आचार प्रशांत ने सपोर्ट किया है, मेरी लाइफ़ में पूरा ही चेंज कर दिया, मतलब एक अलग और खेलने-कूदने सबका नज़रिया चेंज कर दिया और सारी चीज़ें चेंज कर दी। तो ये व्यक्ति मेरे लिए तो ही इज़ मैं बोल नहीं सकती है कि मेरे लिए है कौन आचार्य प्रशांत। और कि मेरे पास 2 बुक भी है, देखो मैंने मँगाई भी है। जब आदमी किसी से प्रभावित हो जाता है तो उनकी बुक भी मँगाता है, तो देखिए ये एक संघर्ष की मैंने पहले मँगाई है, इसमें स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और व्यक्तियों की जो है संघर्ष की बातें हैं, और संघर्ष आपके जीवन में आपको संघर्ष से कैसे लड़ना है, इस बारे में। और दूसरी मैंने फिर मँगाई, मुझे लगा कि मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है, तो विद्यार्थी जीवन, खेल-कूद और शिक्षा और रोमांच, इसको मैंने मँगाया था और इसको पढ़ा। इसमें बहुत मज़ा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने में। और इसकी हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोगों को मेरी विनती है, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना चाहते हो, प्लीज़ आचार्य प्रशांत से जुड़ें। आप लाइव गीता सेशन से जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उससे जो नहीं जुड़ सकते तो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से तो जुड़ें ही, और हो सके तो लाइव से जुड़ें, तब तो आप के पूरे जीवन में परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। और बहुत लोगों को सपोर्ट किया उन्होंने, और बड़ी उनकी संघर्ष की कहानी आप लोग सुनेंगे तो, और आप जब उनको सुनेंगे ना, तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि वो व्यक्ति खराब है, ऐसा है, वैसा है, ये है। आप सुनना शुरू करेंगे, समझ में आएगा तब कि वो ही व्यक्ति सही है, क्योंकि दिखने और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि उनसे जुड़े। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए, आपको भी लग रहा होगा कि क्या बोले, कुछ ही बोल रही है, पर मेरा ये कहना है कि प्लीज़ आप उनसे एक बार जुड़ें। आप कम से कम यूट्यूब की वीडियो तो देख सकते हैं, क्योंकि उनके फॉलोवर तो हैं ही, कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक-एक जो युवा, भारत का युवा और भारत को बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि वर्तमान में जितने युवा, उनसे ज़्यादातर युवा ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवा के मन में क्या होता है, एक सवाल होता है, हर तरह के सवाल होते हैं। जो सयाना हो जाता है, जो बड़े हो जाते हैं, वो तो वही धर्म निभाते हुए चले आते हैं। हम नए हैं, हमें ये लगता है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है। जैसे हम पूजा नहीं करते या करते भी हैं, तो हमें पता नहीं होता कि पूजा भाई करते क्यों हैं। बस वो कर रही है, टीका लगा रही है तो हम भी कर रहे हैं, वो सुला रही है तो लड्डू गोपाल को हम भी, वो लड्डू गोपाल को घर ले जा रही है और कहीं घुमाने ले जा रही है तो हम भी वही कर रहे हैं। और या फिर और क्यों कोई चीज़, तो ये चीज़ ये नहीं कि बुरी है, करना चाहिए, पर इसका कारण क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, पूरी, और आप सारी चीज़ें आपको उनसे क्लियर हो जाएँगी, मैं ये बोलूँगी। और उनकी जर्नी बहुत अच्छी है, संघर्ष भी करना सिखाया है, विशेषकर महिलाओं के लिए तो वो व्यक्ति भी वो भगवान है, मान मान वो भगवान है, इतने ज़्यादा कि उनसे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ें, अभी मैं रखती हूँ। फिर आगे आपको अगर इसमें वीडियो चाहिए तो मैं आपको बनाऊँगी, और जो भी पूछना है आपको पूछ सकते हो। धन्यवाद।